हेलो फ्रेंड्स, मैं आर एस कुशवाहा आप सबको अपने यूट्यूब चैनल आर एस स्टडी गार्डन में हार्दिक स्वागत करता हूं। तो कैसे हैं आप सब और कैसी चल रही है आपकी स्टडी। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी स्टडी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो आज मैं आप सबके लिए बहुत खास क्लास लेकर के आया हूं, जिसमें हम जानेंगे गणित किसे कहते हैं, अंक और संख्या में अंतर क्या है। तो आइए, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें, क्योंकि आने वाली अगली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। पहले इसको हम फिट कर लेते हैं बोर्ड पे। और इसमें देख पा रहे हैं आप गणित। गणित जो है हमारे दैनिक जीवन में सुबह से लेकर के शाम तक किसी भी कार्य को संपन्न करने में मदद करती है। इसके बिना हमारा कोई कार्य हो नहीं सकता है। इसमें जो है ग, न और त जो है, तो इससे हम ग से गणना करना, न से नापना और त से तौलना कह सकते हैं। तो इसको ऐसे हम परिभाषित कर सकते हैं गणित को, जिसकी अध्ययन करने से हम गणना करना, नापना और तौलना सीखते हैं उसे गणित कहते हैं। क्या कहते हैं? जिसके अध्ययन करने से हम गणना करना, नापना और तौलना सीखते हैं उसे गणित कहते हैं। इसको ऐसे भी हम कह सकते हैं, अर्थात गणनीय अध्ययन को गणित कहते हैं। अध्ययन यानी कि किसी चीज के बारे में जानकारी प्राप्त करना, पढ़ना, उसे अध्ययन कहते हैं। नापना तौलना, जैसे कि हम इसको मापते हैं, इसका परिमाप निकालते हैं या क्षेत्रफल निकालते हैं, तो ये सारी कार्य जो है हमें गणित के माध्यम से ही हो पाता है। तो इसको गिनने के लिए हमें 1 2 3 4 ऐसे करके अंकों की आवश्यकता पड़ती है। तो सबसे छोटी इकाई अंक होती है जो इस कार्य को करती है। तो उसके बारे में जानते हैं, अंक है क्या, अंक कितने होते हैं और अंक की आवश्यकता हमें क्यों पड़ती है। तो देखेंगे यहाँ पे अंक को देखेंगे। अंक क्या है, अंक की आवश्यकता क्यों पड़ती है। अंक किसी भी संख्याओं को लिखने के लिए हम जिन चिन्हों का प्रयोग करते हैं उसे अंक कहते हैं। किसी भी संख्या को लिखने के लिए हमें एक चिन्ह की आवश्यकता होती है, उसे हम अंक कहते हैं। ये अंक जो होते हैं 10 होते हैं। कितने होते हैं? 10 होते हैं, जो कि इस प्रकार से दिया गया है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। इन्हीं चिन्हों का, अंकों का प्रयोग करके हम बहुत बड़ी से बड़ी संख्या को लिख पाते हैं, जैसे 1 100, लाखों करोड़ों की संख्याओं को हम लिखने में सक्षम हो पाते हैं इन्हीं 10 अंकों को लेकर के। तो आइए हम जानेंगे कि संख्या क्या होती है। अब इन अंकों से आगे जब बढ़ते हैं तो हमें संख्या प्राप्त होती है। तो वो संख्या क्या होती है, कैसे संख्या बनती है, इसके बारे में थोड़ी सी हम जानकारी डिटेल में ग्रहण करेंगे। ध्यान देंगे आप सब। यहाँ पे देख पा रहे हैं कि आपको देखने को मिलेगा संख्या। संख्या क्या है? संख्या जो है 2 या 2 से अधिक अंकों के समूह को संख्या कहते हैं। 2 या 2 से अधिक अंकों के समूह को संख्या कहते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं अंकों के समूह को संख्या कहते हैं। जैसे 1 0 5, ये 3 अंकों का एक समूह है, इसको हम संख्या कह सकते हैं। 2 0, ये 2 अंकों का एक समूह है, इसे हम संख्या कहेंगे। तो इसी प्रकार से थोड़ा सा डिटेल में इसको जानेंगे हम कि कैसे डायरेक्टली इसको संख्या कैसे बोलेंगे। क्या हम 1 2 3 ऐसे लिख देंगे तो क्या यह एक संख्या नहीं होगा? जी हाँ, बिल्कुल यह एक संख्या नहीं होगा।
ये गलत हो जाएगा क्योंकि ये समूह में नहीं है, अलग अलग है। ये कॉमा इसको अलग करती है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा कि ये संख्या बन जाएगा, इसको एक साथ कॉमा को हटा करके हमें लिखना होगा, तब ये जा करके एक संख्या बन गया, एक समूह में एक संख्या बन गया। तो उसी प्रकार से हम देखते हैं यहाँ पे, इसमें से हम ले लेते हैं 1 5, कॉमा डाल देते हैं बीच में। तो क्या यह एक संख्या बन गया? जी नहीं, यह अभी एक संख्या नहीं बना हुआ है। इसके लिए हम क्या करेंगे, एक समूह में लिखेंगे, संख्यांक बनाएंगे इसको। यह एक समूह में बन गया, एक संख्या बन गया, इसको हम संख्यांक बोलेंगे अभी। और इससे जो हमारे मन में विचार उत्पन्न होता है, जो हमारे दिमाग में चलता है, आइडिया आता है, उसको हम संख्या बोलेंगे। जैसे 15 कहने से हमारे मन में ऐसा विचार आया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, 15 अंकों का एक विचार उत्पन्न हुआ। इसी को हम क्या बोलेंगे, संख्या बोलेंगे। जैसे कि 1,0, ये अंक है, ये संख्या नहीं है। और यहाँ पे हम एक समूह में लिखेंगे, एक संख्यांक, एक न्यूमरल्स होता है। और इससे जो हमारे मन में विचार उत्पन्न होता है, जो आइडिया आता है, वो संख्या हो जाता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अंकों का एक विचार आया, ये हमारा क्या हुआ, ये संख्या बन गया, ये हमारा संख्या बन गया। यदि अभी भी समझ में नहीं आई मेरी बात, तो मैं आपको ले चलना चाहूँगा, कुछ अंग्रेजी के माध्यम से इसको सिखाने का प्रयास करूँगा मैं आप सबको। जैसे हम सब जानते हैं, यहाँ पे 10 अंक है, तो अंग्रेजी में हमारे अंग्रेजी में 26 लेटर्स हैं, A B C D E, ऐसे करके Z तक हमारा 26 लेटर्स हो जाते हैं। 26 लेटर्स होने पर हम इन 26 लेटर्स से हम वर्ड बनाते हैं। कोई भी वर्ड लिखते हैं तो इन्हीं 26 लेटर्स से लिखते हैं। जैसे हम इसमें से ले लेते हैं BOY, इन 3 लेटर्स को लेकर के हमने एक शब्द बना दिया। और इस वर्ड से हमारे मन में ख्याल आया, विचार आया, एक लड़का का बहुत सुंदर नन्हकुआ का विचार आ गया, एक लड़का का फोटो आ गया मेरे दिमाग में, बहुत सुंदर हैंडसम स्मार्ट बच्चा है, इसका विचार आ गया, तो ये हमारा संख्या बन गया। इसी प्रकार से हम ले लेते हैं CAT, देखिए कितनी दूरी दूरी पे लिखे हैं, अलग अलग इन लेटर्स को लिखे हुए हैं। तो अभी ये वर्ड नहीं है, ये बहुत दो कोस पे है, तो इसको हम एक साथ एक समूह में लिखते हैं CAT। इनमें से लेकर के हमने एक वर्ड बना लिया कैट। तो इस कैट से जो हमारे मन में विचार उत्पन्न हुआ, एक बिल्ली का फोटो हमारे मन में आ गया, कि बिल्ली का विचार आया हमारे मन में, और ये विचार जो है हमारा संख्या बन गया। उसी प्रकार से फिर हम चलते हैं अपने उसी स्थान पे, फिर से हम गणित पे चलते हैं। और देखते हैं उसी प्रकार से 1, 1 मिनट, 1, 2, ये जो है एक अंक है, और इसको हम एक समूह में लिखेंगे 1 2, ये हमारा न्यूमरल संख्यांक तैयार हुआ। और इससे हमारे मन में जो विचार आया 12 अंकों का, ये जो है हमारा संख्या हो गया, ये जो हमारा संख्या हो गया, यही हमारा संख्या हो गया। अंकों के समूह जो है ये हमारा एक संख्या बन गया। 1 0 कॉमा है, तो ये हमारा अंक ही है। तो यहाँ पे हम 1 0 को एक समूह में लिखेंगे, और यहाँ पे हमारे मन में विचार आया 10 अंकों का, तो ये हमारा संख्या बन गया। हमें उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो मैं प्रत्येक दिन आप सबके सेवा में देते रहूँगा। धन्यवाद।